बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि इतनी प्यारी सी ऑडियंस जो कि अभी फ्यूचर बनेंगे हमारे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और सर्व करेंगे अपने इलाके के लिए, आपने उनको थोड़ा सा काउंसिल करने के लिए ये एजाज़ मुझे बख्शा है। और मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम से टाइप में जो सक्सेस की टिप्स होती हैं वो थोड़ी सी मैं बच्चों को बता सकूं और कोशिश ये कर सकें कि हमारे बच्चे कैसे एफर्ट करके एक प्रॉपर ट्रैक पे हम चल सकेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले ये सारी प्री मेडिकल की क्लास है। प्री मेडिकल, अच्छा आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से प्री मेडिकल में आने के बाद डॉक्टर्स कौन बनना चाहते हैं, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैक्सिमम लोग हैं वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। उसके अलावा फार्मासिस्ट कौन बनना चाह रहा है? आपकी क्या क्या, जो लोग डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे वो आगे क्या करना चाह रहे हैं? बस कुछ लोगों ने इधर से हाथ नहीं ऊपर किए थे, तो वो क्या आगे फील्ड में क्या सोच रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है? बच्चों एक बात ज़हन में रखो कि आपका एम्बिशन, आपका जो अभी से प्लान है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, इसको हम कहते हैं कैरियर काउंसलिंग। मैं बेसिकली इस सिलसिले में आया हूं कि हम लोग थोड़ी सी इस बारे में बात कर लें। आज हम ये डिसाइड करके उठे कि हमने क्या करना है फ्यूचर में। जिन लोगों ने डॉक्टर नहीं बनना, उनके आगे फ्यूचर में क्या प्रोग्राम्स हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? जी मैक्सिमम यही चाहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, आपके पास 2 मिनट है, कागज पेंसिल सबके पास होगी। आप लोग थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अपने दिमाग पे थोड़ी सी ना फोर्स डालें और इसको थोड़ा सा घुमाएं 2 मिनट के अंदर कि अगर हम डॉक्टर नहीं बनते तो फिर हम क्या करेंगे। एक और काम करें, प्रायोरिटी के हिसाब से आप 4 फील्ड लिख लें। नंबर 1 पे मैं ये बनना चाहूंगी, अगर ये ना बन सकी फिर मैं ये बनना चाहूंगी, ये ना बन सकी फिर मैं ये बना। तो 4 फील्ड्स चाहिए मुझे, 2 से 3 मिनट में आप कर लेगा। जो सबसे लास्ट में बच्ची बैठी हुई ना ये वाली, हाँ यस, तो क्या डिसाइड किया भाई 4 कौन कौन सी फील्ड्स होंगी? आर्मी डॉक्टर बनोगे, वेरी गुड। और ठीक है, थैंक यू सो मच। बेटे आप बताएं, ब्लू, ये जो ब्लू इसके अलावा किश्तियां जला दी हैं। चल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेटे आप बताएं। बिजनेस वूमेन बनेंगी। कुछ 3rd and 4th ऑप्शन? लेक्चरर बन जाएंगी। और डेंटिस्ट। क्लैप फॉर हर। अब इनके लिए क्लैपिंग इस वजह से किया कि इन्होंने 4 ऑप्शंस हमें पूरे बता दिए। हाँ बैठे प्लीज। हमने 4 ऑप्शंस पे गौर किया। तो आप बताइए, आप बिजनेस वुमेन। क्लैप फॉर हर टू। अच्छा अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखें एक चीज, अब थोड़ी सी ना हमने ये एक्सरसाइज की थी। हम लोग अपने लिए एक ऑप्शन रखते हैं, हम ऑप्शन 2, 3, 4 अक्सर हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अल्लाह करे जो हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमें वो अता कर दे। और इसके लिए हमें होल हार्टेडली एफर्ट करनी पड़ती। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सब लोगों को वो नहीं मिल जाता जो वो चाह रहे हो। आपने अपना ना प्लान बी और प्लान सी हमेशा प्रिपेयर्ड रखना। इस एक्सरसाइज का मतलब ये था कि अभी से खुद को इस चीज पे डिटरमिन करना है, जो ए वाला पोर्शन है उसको आपने 70% ज़हन में रखना। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको आपने 70% ज़हन में रखना। जो सेकंड प्रायोरिटी है उसको आपने 20% ज़हन में रखना है। जो 3rd and 4th है वो 5-5 पे आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने अपनी कैरियर को लेके चलना है। ज्यादातर लोग अब ये चाह रहे हैं कि हमने मेडिकल फील्ड में आगे डॉक्टर्स या नर्सिंग में भी
कुछ डेंटिस्ट बनना चाहें, कुछ बिजनेस वूमेन, अच्छा कुछ CSS भी करना चाह रहे हैं, सो दैट्स रियली नाइस। हमारी फीमेल्स को आगे आना चाहिए और आई डू रियली इनकरेज दीज थिंग्स। ये बड़ी अच्छी फील्ड हैं। जब आप आगे जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि वाकई हम लोगों को देखते हैं तो हमारी फीमेल्स ब्यूरोक्रेसी में अब बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रही। सो इस ऑप्शन को भी ज़हन में रखें बिल्कुल। अच्छा बच्चे, जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ आप बनना चाह रहे हैं, उसके लिए ना बड़े बेसिक से असूल होते हैं, बिल्कुल बेसिक से। 3-4 चीजें तो आप अपने पल्ले बांध लें कि आपको मेहनत करनी है। ऐसे नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और कोई दिक्कत शिका लगेगा और आप आगे निकल जाएंगे, ऐसा होने नहीं वाला। ये क्योंकि अल्लाह ताला के ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अल्लाह ताला ने जो सारी यूनिवर्स को बनाया है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे चल रही है। हर चीज में आपको एक सिस्टम नजर आता है। आप ह्यूमन बॉडी को ही देख ले तो इसके भी एक सेल में माइक्रो सिस्टम्स हैं जो अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। जब वो सिस्टम खत्म हो जाते हैं तो सेल तबाह हो जाता है। सो इतना सिस्टमैटिक अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को बनाया। मैं वर्ल्ड नहीं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। सो हम भी इसी का पार्ट हैं। तो अल्लाह ताला के सिस्टम्स में से पहला सिस्टम तो यह है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देता। अगर आप फुल अपनी 100% एफर्ट के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ, प्रॉपर हार्ड वर्किंग के साथ आगे चलेंगे, और गाइडलाइन सबसे जरूरी होती है, गाइडलाइन हार्ड वर्किंग के साथ आगे चलेंगे तो आपको ये कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला उसका अजर ना दे, उसका सिला ना दे। उसका सिला आपको मिलेगा, वो किसी भी फॉर्म में मिल जाता है। बाज़ औक़ात हम लोग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारे क्योंकि मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहा हूँ, इधर THU में भी बैठता हूँ, लोगों से बहुत सारा रिलेशन भी बन जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में इन होने से कुछ परसेंटेज से 0.03, 0.02, 0.00, ये याद रखिएगा जब आपका एडमिशन होना है मेडिकल कॉलेज में तो 3 डिजिट्स काउंट होने हैं। 96.001, 96.002, 96.003। तो 003 वाला हो सकता है उसका एडमिशन हो जाए और 2 और 1 जिसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है वो रह जाए। ठीक है, होता है ऐसे। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, फिर वो साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि उनके पास प्लान बी और प्लान सी नहीं था, वो जस्ट प्लान ए पे सोच रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है, 70% फोकस होना चाहिए, लेकिन देखिए देयर इज नो एंड ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए कुछ बहुत बेहतर लिखा होता है हमेशा। ठीक है, सो आपने सबसे पहले तो यह है कि अपने फ्यूचर पे फोकस इस तरह से रखना है कि जो आपका एम है उस पे 70% फोकस पूरा कर दे। लेकिन अभी जो आपका प्री मेडिकल का सिलसिला चल रहा है उसमें आपने अपना 100% फोकस अभी FSC पे रखना है। आप FSC में अच्छे मार्क्स लेके आगे निकलेंगे तो फिर ही आपके पास प्लान A, B, C या कुछ आना शुरू होगा। तो इसलिए अभी 100% फोकस रखें। अच्छा, अब हार्ड वर्किंग तो तय होगी कि हमने करना है। सेकंड होता है डिटर्मिनेशन। आपने एक चीज का इरादा कर लेना है कि अपने गोल्स को सेट कर लेना। अच्छा, बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, उनके सक्सेस का जो सबसे बड़ा एक राज है वो ये है कि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ये दिमाग एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज आपको दी है, कभी आप इसको प्रॉपर यूज करके देखें तो आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, इतनी कैपेबिलिटीज हैं, करके देखिएगा। जैसे अभी शायद कुछ लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, सो 4 पॉइंट्स दिमाग ने आपको दे दिए 3 मिनट्स में। इतनी कैपेबिलिटी है। अगर आप इस चीज पे फोकस करें कि मेरा ये गोल है और इस गोल के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है और इस मेहनत को मैंने कैसे स्केड्यूल करना है और शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने ज्यादा कैसे अचीव करना है, उसके लिए आप 5 पॉइंट्स लिखना चाहें, रात को बैठ के सोचिएगा तो ये दिमाग आपको बताएगा कि वो 5 तरीके कौन से हो सकते हैं जिन पे चल के आप फ्यूचर में शॉर्ट टाइम में ज्यादा गेन करेंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है आपके लेवल पे, हर तरीके से किया करें। अपने आप को आपने
एक लिमिटेड सी जगह पे महदूद नहीं रखना है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके भी कुछ सोचने की कोशिश किया करें, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ब्रेन स्टॉर्मिंग की वजह से ही आज एलन मस्क जो है वो इतना बड़ा दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो अपने 1 साल के गोल 10 गोल बैठ के लिखता है कि मैंने 1 साल में ये करना है। फिर वो जो 10 गोल लिखता है ना, वो अपने दिमाग को घुमाता है, अब ये मैंने 1 साल की प्लानिंग की है, अब 1 साल मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने 3 महीने में 1 साल का काम पूरा करना। ठीक है, तो उसका माइंड उसको बताता है कि 3 महीने में तुम ऐसे 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 करोगे तो ये 1 साल का काम 3 महीने में भी हो जाएगा। सो आप लोगों ने भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि हमने किस तरीके से अपनी लाइफ को रीशेड्यूल रीस्केड्यूल करना है कि हम मिनिमम टाइम में अपने मैक्सिमम चीजों को गेन कर सके और हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। सो ये बहुत बड़ी टिप है, इसको ध्यान में रखना। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, आप जिन लोगों के साथ बैठेंगे, जिन लोगों के साथ उठेंगे, जिन लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, आप वैसे ही होंगे।